हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में आज हम करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो कि हुए इस एक साल में है बट उनका बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स कंपनी को मिलने वाला है। तो ऐसे खर्चों को बजाय कि एक ही साल में एडजस्ट करने के ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स हम इनको राइट ऑफ करते रहते हैं। जैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हो गए। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे सपोजिंग कंपनी ने एक साल में किए 5 लाख और इसका बेनिफिट कंपनी को अगले 5 सालों तक मिलेगा। तो हर साल कंपनी 5 लाख डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 1 लाख के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करती रहेगी। उस हिसाब से हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। अब इनकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हमने धीरे धीरे राइट ऑफ करना है। तो जितने अमाउंट के हमने एक्सपेंसेस एक साल में राइट ऑफ करने हैं उसे हम शो करेंगे P&L अकाउंट में एंड रेस्ट ऑफ द एक्सपेंस। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 5 लाख में से 1 लाख कंपनी ने हर साल P&L के अगेंस्ट एडजस्ट करने हैं। तो 1 लाख हम लिखेंगे P&L अकाउंट में और बाकी के 4 लाख रुपए हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, उनको शो किया जाएगा। इसी को थ्रू एन एग्जांपल समझते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट्स 2 लाख के और एडजस्टमेंट दे रखी है राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, कैसे हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे? हमारे को दे रखा है 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारे को राइट ऑफ करने हैं। तो 2 लाख का 1/5 कितना बनेगा तुम्हारा? 40,000 का। ठीक है, तो वो हम 40,000 को राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट में और लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹40,000। ठीक है जी, और बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, रेस्ट कितने हुए? 2 लाख में से 40,000 हम लेस करेंगे तो बाकी बचेंगे 1,60,000। वो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,60,000। ठीक है जी, तो जब भी आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मींस वो एक्सपेंडिचर जो हुआ एक साल में है बट उसका बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स कंपनी को मिलेगा, उन एक्सपेंसेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं? जितने के एक्सपेंसेस उन्होंने क्या है राइट ऑफ करने हैं उतने के एक्सपेंसेस हम P&L अकाउंट में शो करते हैं और बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज जितना हमने राइट ऑफ किया है उसको हम टोटल एक्सपेंडिचर में से लेस करके बैलेंस ऑफ द अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स। अगर मैन्युफैक्चरर एसेट्स को बनाने के लिए अपनी ही शॉप में से या अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से गुड्स को यूज करता है तो गुड्स की स्टॉक कम होगा, एक इफेक्ट, और दूसरा एसेट क्योंकि बनाई जा रही है तो एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। इस काम को करने के लिए वेजेस भी इंक्लूड की जाती हैं। तो हमारी जर्नल क्या बनती है? जर्नल हमारी बनती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बनाई जा रही हैं तो एसेट्स इंक्रीज करेंगे। टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स यूज किए जा रहे हैं तो टू परचेजेस, और टू वेजेस अगर वेजेस भी लगाई जा रही है। ठीक है, मतलब लेबर को अगर हमने एसेट्स को बनाने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लेबर को एसेट्स को बनाने के लिए यूज किया है तो उनकी वेजेस भी हम इसी में शो करेंगे, उनकी वैल्यू भी हम फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड करके लिखेंगे। तो दो अकाउंट्स जो कि अफेक्ट हो रहे हैं दे आर द फिक्स्ड एसेट्स दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड और परचेजेस एंड वेजेस दे आर द आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम कैसे शो करेंगे? परचेजेस जो कि एसेट्स को बनाने के लिए यूज किए हैं उनको हम टोटल परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली वेजेस, जो वेजेस एसेट्स को बनाने के लिए यूज की गई है ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल वेजेस में से उतनी वेजेस को हम डिडक्ट करके शो करेंगे। तो जितनी भी परचेजेस मतलब गुड्स और जितने भी वेजेस यूज की गई हैं टू मेक द फिक्स्ड एसेट्स, देयर वैल्यू विल बी यूज्ड और
वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। तो हमारी परचेजेस और वेजेस डिडक्ट होंगी और उतने ही अमाउंट की फिक्स्ड एसेट्स जो है वो बन जाएंगी। इसी को करते हैं थ्रू एन एग्जांपल, ताकि इसको और अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हमारा क्वेश्चन कहता है ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 25,000, परचेजेस 42,000, वेजेस 10,000 और एडजस्टमेंट्स में हमें दे रखा है मटेरियल वर्थ रुपीज 2,500 एंड वेजेस रुपीज 1,000 were used to make the small machinery show its treatment in the final accounts। तो फाइनल अकाउंट्स में बनाने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, परचेजेस, टोटल परचेजेस में से जितनी परचेजेस न्यू मशीनरी को बनाने के लिए यूज की गई है उसे हम डिडक्ट करेंगे। तो लिखेंगे परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे परचेजेस दे रखी है हमारे को 42,000 की, ट्रायल बैलेंस में 42,000 की दे रखी है। इसमें से लेस करेंगे मटेरियल यूज्ड, कितने का यूज किया है 2,500 का, 2,500। बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 39,500 विल बी शोन ऑन द आउटर कॉलम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सिमिलरली वेजेस, वेजेस हमारे को टोटल वेजेस दे रखी हैं 10,000 की, लेस करेंगे वेजेस पेड फॉर मशीनरी, कितने की, that amounts to rupees 1,000। balance of the amount that means 10,000 minus 1,000 that is 9,000 will be shown in the outer column of trading account। और दूसरे इफेक्ट में हम बैलेंस शीट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कितनी दे रखी है हमारे को ट्रायल बैलेंस में, दैट इज 25,000 की, प्लस करेंगे परचेजेस जो हमारी न्यू मशीनरी को यूज बनाने के लिए यूज हुई है, दैट इज 2,500 प्लस वेजेस, वेजेस का अमाउंट है आपका 1,000 का। तो टोटल हमारी प्लांट एंड मशीनरी कितनी हम शो करेंगे 28,500 ऑन द आउटर कॉलम ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक। कई बार हमें ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ होता, इसका मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू परचेजेस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को कम शो करने के लिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करके अकाउंट्स में शो करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट या इसकी एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे हम, इसके एडजस्टमेंट के लिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जितनी उन्होंने लेस करके शो की हुई है उसको हम ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे और उसका दूसरा इफेक्ट हम लेंगे कैपिटल में उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जर्नल क्या पढ़ती है इन केस की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करके शो किया हो। तो हमारी एंट्री बनेगी ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो दो अकाउंट्स कौन से हुए, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक में हम वैल्यू को ऐड कर देंगे और दूसरे इफेक्ट में हम बैलेंस शीट में कैपिटल में वैल्यू को ऐड करके शो करेंगे। इसी को थ्रू एन एग्जांपल करते हैं ताकि हमारे को ये एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक 40,000 का और कैपिटल दे रखी है 60,000 की और एडजस्टमेंट है ओपनिंग स्टॉक इज शोन एट 20% बिलो कॉस्ट एंड शो इट्स ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स। तो हमें दे रखा है कि 40,000 जो है दैट इज 20% बिलो कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक की क्या होगी, दैट विल बी 40,000 जो है दैट रिप्रेजेंट्स द 80% एंड व्हाट अबाउट 100। ठीक है जी, हमारा फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू 100। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने निकाला हमारी कितनी अमाउंट निकलती है, ओपनिंग स्टॉक हमारा वैल्यू करके बनता है 50,000 का और हमने शो कितने का किया हुआ है 40,000 का। दैट मीन्स 10,000 की अमाउंट जो है दैट इज सप्रेस्ड और वो कम करके शो की गई है। तो हम लिखेंगे कैसे, ओपनिंग स्टॉक
कितना हमारा हुआ 40,000 जो हमारे को ट्रायल बैलेंस पे दे रखा है, प्लस हम करेंगे एडिशन 20%, एडिशन ऑफ 20% दैट इज 10,000। तो हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी बनी 50,000। यही है ना हमारी एक्चुअल वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की कितनी है 50,000। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअल वैल्यू दैट इज 50,000 शो करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट में हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दे रखी है आपको 60,000 की 60,000 और ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये हम रीवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से कितनी प्रॉफिट हुआ है हमारे को 10,000 का, तो वो 10,000 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट 70,000 विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके शो की गई है तो उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे लाने के लिए जितना डिफरेंस है वो हम ऐड कर देंगे इन द ओपनिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट में बैलेंस शीट में कैपिटल में से ऐड करके शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100 अपॉन क्या लिखेंगे हम 100 माइनस रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की है। होप आपको ये एडजस्टमेंट्स समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।